डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुणे से महर्षि अरविंद कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी में अगला टॉपिक लेकर आए हैं एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षियां। बेटा, इससे पहले आपने जो पहले वाली वीडियो थी उसमें प्रतिजन यानी एंटीजन का अध्ययन किया और ये जाना कि एंटीजन क्या होते हैं। ठीक, वे एंटीजन हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये जाना। तो बेटा, आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिरक्षियां यानी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या होती हैं? देखिए, आपने जो पहले प्रतिजन देखे थे, प्रतिजन क्या होते हैं? ये प्रतिजन फॉरेन पार्टिकल होते हैं, यानी कि बाह्य पदार्थ होते हैं। प्रतिजन क्या होते हैं? बाह्य पदार्थ होते हैं। ये बाह्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? धूल मिट्टी के कण। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, या अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। ये सब क्या हो सकते हैं? बाह्य पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिजन कहते हैं। ठीक है बेटा, जब ये प्रतिजन कहाँ प्रवेश करते हैं? शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बेटा क्या होता है कि हमारे शरीर में इन प्रतिजन के प्रति कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन प्रतिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षियां कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरक्षियां कहते हैं। ठीक, इसको सीधे से एग्जाम्पल द्वारा हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई एक कुत्तों का झुंड है। ठीक, उस कुत्ते के झुंड में कोई बाहर से नया कुत्ता आ जाए तो वो कुत्ते के झुंड जो था पहले, वो झुंड उस कुत्ते पर क्या पड़ते हैं? झपट करके पड़ते हैं, अर्थात उसको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो चोर को हम क्या करते हैं? पकड़ करके बाहर भगाने की या मार पीट करके उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, ये हमारे शरीर के संदर्भ में जो प्रतिजन है ना, प्रतिजन क्या है? चोर है। हमारे शरीर में चोरी करते हैं। किसकी? ऊर्जा की कमी की, ऊर्जा की चोरी करते हैं, अर्थात हमारे शरीर को क्या करते हैं? रोगग्रस्त बनाते हैं बेटा। तो इनके खिलाफ हमारे शरीर में क्या पाई जाती है बेटा? सेना पाई जाती है। सेना, आर्मी जिसे कहते हो, आर्मी पाई जाती है बेटा, और इन चोरों को क्या करती है? भगाती है। इनको आतंकवादी भी कह सकते हैं बेटा, प्रतिजन को। ठीक, प्रतिजन किसी तरह कार्य करें बेटा? आतंकवादी की तरह। और जब आतंकवादी सीमा को पार करके हमारे देश में घुसते हैं तो हमारी सेना उनको क्या करती है? खदेड़ती है बेटा, और खदेड़ करके बाहर निकालती है। ठीक, ठीक उसी प्रकार बेटा हमारा शरीर क्या है? एक देश है। हमारे शरीर को किससे मान सकते हैं? देश से मान सकते हैं बेटा। और प्रतिजन क्या है बेटा? बाह्य पदार्थ हैं जो आतंकवादी की तरह कार्य करते हैं। ठीक बेटा, तो जब ये हमारे शरीर में यानी हमारे देश में यानी हमारे शरीर में ये आतंकवादी प्रवेश करेंगे बेटा, शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो बेटा हमारे शरीर के अंदर एक सेना पाई जाती है, आर्मी पाई जाती है। उस आर्मी को बेटा हमारे शरीर में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। उस आर्मी को बेटा क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र।
अब बेटा ये आर्मी कई बटालियंस में विभक्त होती है, जैसा कि आप जानते हो बेटा। जैसे आर्मी हमने प्रतिरक्षा तंत्र को कह दिया है तो ये कई बटालियंस में विभक्त है। जैसे बेटा बी लिम्फोसाइट है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र किस किस से मिलकर बना है ये हम अगर बात करेंगे। और कि प्रतिरक्षा तंत्र जब बात करते हैं ना तो इसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती है बेटा, यानी कि ये क्या है, सेना की टुकड़ियां हैं। ठीक बेटा, जैसे बॉर्डर पर बीएसएफ की टुकड़ी पाई जाती है, सीआरपीएफ पाई जाती है, सीआईएसएफ पाई जाती है। इनका काम क्या होता है, बाहरी जो व्यक्ति हैं उनको ही तो रोकना होता है ना, जो हमारे लिए खतरनाक हैं। तो बेटा ऐसे ही हमारे शरीर, जो हमारा देश है यानी हमारा शरीर है, उसमें सेना के रूप में क्या पाया जा रहा है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जा रहा है ना। और वो कितनी टुकड़ियों में बटा हुआ है बेटा, 2 टुकड़ियां हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बेटा सभी टुकड़ियों का अपना स्पेसिफिक कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से ये टुकड़ियां भी जो हमारे शरीर में ये प्रवेश करते हैं ना बेटा, तो इनका भी कार्य अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे बॉर्डर पर बीएसएफ काम करेगी शरीर का, हमारे देश के अंदर सीआरपीएफ करती है, सीआईएसएफ करती है। ठीक इसी प्रकार बेटा है ना, ये इन आतंकवादियों के अनुसार हमारे आतंकवादी किस तरह के हैं, ज्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है, किस तरह के हैं, उस हिसाब से बेटा ये काम करते हैं। ठीक बेटा, तो क्या कह सकते हैं, देखिए प्रतिरक्षा की परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम, आइए जानते हैं। तो बेटा देखिए जो प्रतिरक्षा है किसे कहेंगे, देखिए जब हमारे शरीर में बाहर से कोई प्रतिजन प्रवेश करता है, बाहर से कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो बेटा क्या होता है, तो शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा बेटा विशिष्ट रासायनिक पदार्थ निर्मित किए जाते हैं बेटा, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं बेटा, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं बेटा, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक बेटा, जब हमारे शरीर में कोई बाहर से प्रतिजन प्रवेश करेगा तो बेटा हमारे शरीर में क्या उपस्थित है, प्रतिरक्षा तंत्र, और वो प्रतिरक्षा तंत्र उस प्रतिजन के प्रति क्या बनाएगा बेटा, रासायनिक पदार्थ बनाएगा, और उस रासायनिक पदार्थ को क्या कह रहे हैं बेटा, प्रतिरक्षा कह रहे हैं। ठीक, अब ये प्रतिरक्षा जब बन जाएगी तो उस प्रतिजन के प्रभाव को क्या कर देती है बेटा, नष्ट कर देती हैं, और हमारा शरीर रोगग्रस्त होने से बच जाता है। ठीक बेटा, जो ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक, एंटीबॉडी जो होती हैं प्रोटीनी प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है बेटा, प्रोटीनी प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है, प्रोटीनी प्रकृति। जो ये रासायनिक पदार्थ होता है ना बेटा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरक्षा कह रहे हैं, वो किस प्रकृति का होता है बेटा, प्रोटीनी प्रकृति का होता है। ठीक, तो बेटा जब आप सेकेंड ईयर में थे, सॉरी सेकेंड ईयर में ही हो आप अभी, सेकेंड ईयर में आपको एक एनिमल फिजियोलॉजी वाली बुक है, उसमें रक्त का संगठन पढ़ना होता है आपको। तो जब हम रक्त का संगठन पढ़ते हैं तो बेटा रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, उसमें हीमोग्लोबिन होता है रक्त में। जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक बेटा, वहां पे क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है।
ग्लोबिन, रक्त में क्या पाई जाती है? तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है बेटा। यह ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ना बेटा, प्रतिरक्षियां बनाने में सहायता करती है रक्त में बेटा। जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है बेटा? रक्त के ही क्या है? भाग हैं। रक्त का संगठन करते हैं जब हम, ठीक बेटा। तो ये ग्लोबिन क्या करती है? एंटीबॉडी बनाने में सहायता करती है, ठीक। तो बेटा ये जो प्रकृति है ना, इसकी प्रोटीन की प्रकृति किसके वजह से है? ग्लोबिन प्रोटीन के कारण है। जो प्रतिरक्षी की प्रकृति बेटा, प्रोटीन की प्रकृति है, वो किसके कारण है? ग्लोबिन के कारण है। इस वजह से बेटा हम प्रतिरक्षियों को है ना एक नाम से और जानते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बेटा क्या बोल सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। जो प्रतिरक्षी हैं, प्रतिरक्षियों को बेटा क्या कह सकते हैं? इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी है? प्रोटीन की प्रकृति, ठीक। तो इस तरह से इसकी प्रतिरक्षियों की परिभाषा होती है, ठीक। प्रतिरक्षा किन्हें कहते हैं और कहाँ बनाई जाती है? हमारे शरीर में बनाई जाती है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इस एंटीबॉडी की जो हमारे शरीर में बनाई जा रही है प्रतिजन के खिलाफ, इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? तो हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना, तो बेटा प्रतिरक्षी की संरचना का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे कि जो प्रतिरक्षी की संरचना जो होती है ना बेटा, अंग्रेजी के बाई अक्षर के समान होती है। किसके समान होती है बेटा? बाई अक्षर के समान होती है। किसके समान होती है बेटा? बाई अक्षर के समान होती है, अंग्रेजी के बाई अक्षर के समान, ठीक। जिसमें बेटा दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो बाई अक्षर के समान एंटीबॉडीज है उसमें दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है भारी श्रृंखला, एक तो कौन सी होती है? भारी श्रृंखला, जिसको बोलते हैं हैवी चेन, ठीक बेटा। और दूसरी जो होती है बेटा हल्की श्रृंखला होती है। कौन सी होती है? हल्की श्रृंखला, जिसको बेटा लाइट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइट चेन कहते हैं। हल्की श्रृंखला को लाइट चेन और भारी श्रृंखला को हैवी चेन कहते हैं बेटा। तो जो प्रतिरक्षी की संरचना है वो किस तरह की होती है? बाई अक्षर के समान, जिसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो आइए बेटा इसका संरचना बनाते हैं, किस तरह की संरचना होती है। बेटा इस तरह की संरचना होती है, इस तरह की संरचना किसकी होती है बेटा? एंटीबॉडी की होती है, जिसमें दो श्रृंखला है बेटा। बाहर की तरफ जो होती है ये श्रृंखला जो होती है हल्की श्रृंखला होती है। कैसी होती है बेटा? हल्की श्रृंखला होती है। और जो ये वाली श्रृंखला है मुख्य श्रृंखला जो होती है बेटा भारी श्रृंखला होती है। क्या होती है बेटा? भारी श्रृंखला होती है, ठीक है। इसको हैवी चेन कहते हैं और इसको बेटा हल्की श्रृंखला कहते हैं। हल्की श्रृंखला है दोनों, और अंदर की तरफ वाली जो श्रृंखला है बेटा वो क्या होती हैं? भारी श्रृंखला यानी हैवी चेन होती है, ठीक बेटा। इस तरह से अब उसके बाद देखते हैं कि जो ये हल्की श्रृंखलाएं और भारी श्रृंखलाएं हैं ये भी उन्हें दो क्षेत्रों में विभक्त होती हैं बेटा। जो ये हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला है, भारी श्रृंखला हल्की श्रृंखला, उन्हें कितने क्षेत्रों में विभक्त होती हैं? दो क्षेत्रों में विभक्त होती हैं। कितने क्षेत्रों में विभक्त होती है बेटा? दो क्षेत्रों में विभक्त होती है, ठीक। ये दोनों श्रृंखलाएं दोनों उन्हें से किसमें
विभक्त होती हैं 2 क्षेत्रों में। पहला क्षेत्र जो होता है बेटा वो होता है चर क्षेत्र। कौन सा होता है बेटा? चर क्षेत्र, जिसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। पहला कौन सा होता है बेटा? वेरिएबल रीजन होता है। और दूसरा जो बेटा होता है वो होता है स्थिर क्षेत्र। बेटा दूसरा कौन सा होता है? स्थिर क्षेत्र होता है, जिसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन, ठीक बेटा। तो बेटा ये कौन कौन से क्षेत्र होते हैं बेटा? जो ऊपर वाले क्षेत्र जिसको मैंने अलग इंगित किया है, लाइन से बनाकर किया है, ये क्षेत्र जो होते हैं बेटा बी क्षेत्र होते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? बी क्षेत्र कहते हैं। ये बी क्षेत्र है, ठीक। तो बेटा जो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला, ये भारी श्रृंखला या हल्की श्रृंखला है, जिनके ऊपरी क्षेत्र एक एक भाग जो कैसे क्षेत्र होते हैं बेटा? चर क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चर क्षेत्र। चर को हमने क्या बोला है? वेरिएबल, यानी बी से इंगित कर दिया हमने, बी, ठीक बेटा। अब बेटा ये कौन सी श्रृंखला है? हल्की है ना, हल्की को हम क्या कह सकते हैं? बी एल कह सकते हैं बेटा, बी लाइट, यानी कि हल्की श्रृंखला का चर क्षेत्र। बीएल का मतलब क्या है? हल्की श्रृंखला का चर क्षेत्र। और बेटा ये कौन सी श्रृंखला है? भारी श्रृंखला है, इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? बी एच बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? बी एच बोल देंगे, यानी भारी श्रृंखला का चर क्षेत्र। ये भी भारी श्रृंखला का चर क्षेत्र है, तो इसको बी एच। और ये बेटा कौन सी श्रृंखला का है? हल्की श्रृंखला है, इसको बी एल बोल दिया। और बेटा जो ये नीचे वाले क्षेत्र होते हैं, ये बेटा कौन से क्षेत्र होते हैं? सी क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सी क्षेत्र होते हैं। सी मतलब स्थिर क्षेत्र होता है। ये नीचे वाला क्षेत्र है बेटा, क्या होता है? स्थिर क्षेत्र होता है, यानी कांस्टेंट रीजन होता है बेटा। इस हल्की श्रृंखला के लिए कांस्टेंट रीजन क्या हो जाएगा? Cl बेटा। इसी तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा? ये Cl हो जाएगा। और जो भारी श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र होता है बेटा, 3 क्षेत्रों में विभक्त होता है बेटा। कितने क्षेत्रों में विभक्त होता है? 3 क्षेत्रों में, यानी भारी श्रृंखला H1, भारी श्रृंखला H2 और भारी श्रृंखला H3, ठीक। भारी श्रृंखला का सी क्षेत्र फर्स्ट, भारी श्रृंखला का सी क्षेत्र दूसरा और भारी श्रृंखला का सी क्षेत्र तीसरा, ठीक। इसी तरह से ये है CH2 और बेटा है ना, जो है ये CH1 है, CH2 है, ये CH3 है बेटा। इस तरह से, ठीक बेटा। ये एंटीबॉडीज है, इसके जो ऊपर वाला सिरा होता है, इस तरफ बेटा NH2 समूह जुड़े हुए होते हैं। क्या समूह जुड़े होते हैं बेटा? ऊपर की तरफ NH2 समूह जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से इस सिरे को बेटा हम एमिनो सिरा भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? एमिनो सिरा कहते हैं, ठीक बेटा। नीचे की साइड जो समूह जुड़े होते हैं, कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं बेटा। क्या समूह जुड़े होते हैं बेटा? एंटीबॉडी के नीचे की तरफ कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिल सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोक्सिल सिरा कहते हैं, ठीक। जब एंटीबॉडी की श्रृंखला का अध्ययन करते हैं तो नीचे बेटा कार्बोक्सिल समूह जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से इस सिरे को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल सिरा। और ऊपर की तरफ बेटा क्या जुड़े हुए होते हैं? एमिनो समूह जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं बेटा? एमिनो सिरा कहते हैं, ठीक बेटा। जो ये श्रृंखलाएं होती हैं बेटा, ये श्रृंखलाएं आपस में बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। वो बंध होता है डाइसल्फर बंध। इस तरह से ये बंध होता है डाइसल्फर बंध के द्वारा ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। हल्की हल्की श्रृंखला बेटा, देखिए 2 श्रृंखला है इसमें, हल्की श्रृंखला भारी श्रृंखला है ना, तो बेटा बंध कैसे कैसे पाया जाएगा? एक तो हल्की प्लस भारी के मध्य पाया जाएगा, दूसरा पाया जाएगा भारी प्लस भारी के मध्य, और एक हल्की प्लस हल्की के मध्य, ठीक है। इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य पाया जाएगा बंध, और वो बंध बेटा कौन सा होगा? डाइसल्फाइड बंध होगा। उस बंध का नाम क्या होगा बेटा? डाइसल्फाइड, जिसको SS बोलते हैं, S डबल बॉन्ड S, यानी कि इनके मध्य क्या पाया जाता है बेटा? डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है।
इनकी दोनों श्रृंखलाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है बेटा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इनके बीच बेटा एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है इस तरह से, जिनको बोलते हैं बेटा हिंजे लिगामेंट, जिनको बेटा क्या बोलते हैं, हिंजे तंतु बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, बीच में क्या पाई जाती है, तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं बेटा, जिनको हिंजे तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिंजे तंतु कहते हैं। और ये जो होती हैं प्रोलिन युक्त होती हैं। कैसी होती है बेटा, प्रोलिन युक्त होती हैं। प्रोलिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है बेटा, क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है बेटा। जब है ना, और बेटा जो एमिनो सिरा है ना, यह एमिनो सिरा बेटा होता है FAB खंड होता है बेटा। क्या होता है बेटा, FAB खंड, यानी कि फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग खंड, यानी कि बेटा इस स्थल पर आकर के क्या जुड़ते हैं, प्रतिजन आकर के जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं बेटा, आकर के प्रतिजन। जो भाई ये पदार्थ होते हैं ना, आर्मी के द्वारा, हाथों द्वारा आतंकवादी को पकड़ा जाता है बेटा, और इस एंटीबॉडी को किस से द्वारा पकड़ा जाता है बेटा, उन आतंकवादियों यानी कि एंटीजन्स को FAB खंड के द्वारा पकड़ा जाता है। ठीक बेटा, तो इस तरह से ये FAB खंड होता है, जिसमें आकर के क्या जुड़ता है बेटा, एंटीजन आकर के जुड़ता है। और यह एंटीजन यहाँ से कहाँ प्रवेश करता है, नीचे की तरफ प्रवेश करता है बेटा, हिंजे तंतु की तरफ। ठीक, और हिंजे तंतु की तरफ प्रवेश करके ये कैसा होता है, प्रोटीन युक्त होता है बेटा। और चूंकि बेटा प्रतिजन भी जो होते हैं ना, प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, और प्रोटीन का यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, लाइसिस हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अपघटन होकर के उसका प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है बेटा। ठीक, तो इस तरह की संरचना होती है बेटा एंटीबॉडी की। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि अभी भी आपको किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट्स करके पूछिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।